जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ। जस्य श्री परमेश्वरस्य कृपया मूकोऽपि वाचालतां पंगु पर्वतलंघने किलमहां सामर्थ्यमेति क्षणात् जन्मान्धोऽप्यरविन्द सदृशदृशो द्वन्द्वं किमन्यत् परं वन्दे चक्रधरं प्रसन्नवदनं भक्तस्य चिंतामणि। भगवान श्री श्री जगन्नाथादि चतुर्धामूर्तिंकर अभय चरणार बिंदरे अनंत कोटि प्रणाम। सर्वादौ जय जगन्नाथ टीवीर दर्शक बंधु आपण मानकु श्रद्धा सम्मान प्रणाम पूर्वक किंचन पद्मनाभ पवित्र पावन पुरुषोत्तम क्षेत्रर पवित्र सिंहद्वार को स्वागत करुचे। आपण माने महाप्रभुंकर सिंहद्वार रे देखुचंती अनेक भक्त माने प्रभुंकर दर्शन करबा पाई प्रभुंक पाखक आसीचंती, दर्शन मध्य करुचंती। सिंहद्वार गुमुटरे भगवान पतित पावन नारायणकर भव्य बेश मध्य आमे देखुचे। इतिमध्य दूर दूरांतरु भक्त माने आसी महाप्रभुंक दर्शन करी प्रस्थान करुथिबा दृश्य भी आसुची। श्री जगन्नाथ कालिया शांते पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र ठाकुरंकर रीति नीति लीला हेउची महान। भगवान कर लीला अपार करुणा सिंधु भगवान भक्त वत्सल प्रभु भगवान भक्त वत्सल से जहाँकर पवित्र पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र रे नानाविध लीला अनुष्ठित होता है। आमे अनेक भक्त मानकर कथा जानिचे, अनेक भक्त श्रीक्षेत्र को आसीचंती। आज मध्य आमे से भली जने भक्तंकर कथा भी आलोचना करिबा, भक्त बलराम दासंकर कथा। तेबे ता पूर्वरु आमे देखुचे इठी सिंहद्वार सम्मुखरे अरुण स्तंभ पाखरे भक्त मान पहुंची अरुण स्तंभ को मुंडिया मारुचंती। महाप्रभुंकर पवित्र स्थान भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु पवित्र पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र ठाकुरंकर श्री अरुण स्तंभ को मुंडिया मारी भक्त माने श्रीमंदिर अंतर प्रदेश को चली भगवान कर दर्शन करिवे। दर्शनात् मुक्तिदम साक्षात सर्वतीर्थ फलप्रद। सकल तीर्थर फलश्रुति मिले, तेणु सकल तीर्थ तोचरणे बद्रिका जीवी की कारणे। सकल तीर्थ घेनी हरि नीलकंदरे विजय करी। नीलकंदर रे भगवान पतित पावन नारायण विजय करिछंती। सकल तीर्थ को नहीं भगवान कर लीला बड़ विचित्र सुंदर भाव रे महाप्रभुंकर मध्य से चाहाणी मंडप सहित आनंद बजार दृश्य भी आसुची। महाप्रभु को दर्शन करबा पाई दूर दूरांतरु भक्त माने आसीचंती। प्रभुंकर विशेष भाव रे श्रीमंदिर भितरे जहाँ एबे आम पाखरे सद्य खबर अच्छी महाप्रभुंकर संध्या धूप पूजा बसची। किछि समय परे मध्य संध्या धूप बढ़िबो, कारण एथिपई कहा जाए जय जय जगन्नाथ संध्या धूप बेले दर्शन करंती जाई गरुड़ पछरे। गरुड़ पछरे रही धीरे चाहा
मन कि शोभा दिशन्ति प्रभु कमल लोचन। महाप्रभु पवित्र पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र ठाकुरंकर विविध प्रकार नीतिकांति जो जगन्नाथ महाप्रभुंकर लीला को विशेष भाव में आमे वर्णना करबा पाई कौनसी प्रकार मध्य धर्मशास्त्र समर्थ नुह। तेणु भगवान से पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र रे भगवान लीला होची से अनंत लीला। कारण प्रभु हरि अनंत हरि कथा अनंत। एथिपाई जगन्नाथंकर लीला संपर्क रे आमे बा कौन जानिबा। आपण माने देखुचंती से देवस्नान मंडप रथत्रय दृश्य होची। जो रथ महाप्रभु ए वर्ष रथयात्रा करे जो रथ रे जाइथिले से रथ सिंहद्वार रे अछि। तबे समस्त देवता माने रथरु ओल्हे गलेनी। कारण जेहेतु महाप्रभु जीवा पूर्व समस्त देवता को विदाय दे थांती आउ देवता माने रथरे नाहंती। केवल जहाँकि ओलट शुआ छटी दृश्य होचंती। विशेषतः आउ अन्यान्य समस्ते रथरु पार्श्व देवता सारथी घोड़ा सखी एमाने समस्ते प्रत्यावर्तन कर सारे। तेणु जगन्नाथ महाप्रभुंकर एथिपाई ए क्षेत्र होची स्वतंत्र महान क्षेत्र। जगन्नाथ क्षेत्र जो क्षेत्र रे आवाहमान कालरू अनेक भक्त माने आसिछंती प्रभुंकर सानिध्य लाभ करिसंती। कारण भगवानकर श्रीक्षेत्र रे महाप्रभु मनुष्य लीला करुछंती। गोटे साधारण मनुष्य भली लीला। महाप्रभु जीवंत देवता अपार करुणा सिंधु भगवान भक्त वत्सल से। तेणु सही अपूर्व आज मध्य शनिवार रही। जगन्नाथ महाप्रभु को जेहेतु शनिवार रविवार छुट्टी दिन थाए सरकारी छुट्टी प्रायतः रही जाए से अनेक स्थान भक्त मान मध्य महाप्रभु को दर्शन करने आसी थांती। विशेष भाव में आज आम से भक्त बलराम दासंकर संबंध रे आलोचना करिबा। भक्त बलराम दास होचंती जन अनन्य भक्त पंचसखा जुगर अनन्य भक्त जहाँकि अगम्य भाव जाने जशवंत गारकटा जंत्र जाने अनंत आगत नागत अच्युत भणे बलराम दास तत्व बखाणे भक्तिर भाव जाने जगन्नाथ। ए पंचसखा ओडिशा महंत। ए पंचसखा होचंती ओडिशार महंत। विशेष भाव में मत्त बलराम दास मध्य तांको कहा जाए। भक्त बलराम दासंकर अन्य नाम हूँ मत्त बलराम दास। चैतन्य समय दुई गोटी वैष्णव मतवादर धारा विशेष भाव में प्रचलित होता। गोटे गौड़ीय वैष्णव मतवाद आ गोटे उत्कलीय वैष्णव मतवाद। तेबे दर्शक बंधु गौड़ीय वैष्णव मतवादर प्रचारक थिले चैतन्य। विशेष भाव में यार मूल भित्ति राय रामानंद द्वारा प्रतिष्ठित होता। मात्र उत्कलीय मतवादर प्रचारक थिले वैष्णव पंचसखा जो मान कि श्री बलराम दास जगन्नाथ दास अच्युतानंद दास जशवंत दास अनंत दास एवं एभली भाव में
एमाने होचंती उत्कलीय वैष्णव। चैतन्यकर गुरु केशवानंद भारती माधवपंथी रे थिले। चैतन्य माधव मतवाद को संपूर्ण भाव ग्रहण करनथिले। अन्य पक्षरे उत्कलीय वैष्णव माने माधवकर अपरोक्ष ज्ञान जोग मार्ग को निजर साधन प्रणाली रे ग्रहण करथिले। तेबे उत्कलीय माने जगन्नाथ को केंद्र करी सेमानकर भक्ति साधनार धारा प्रचार होइथिला एवं सेमाने प्रचार करुथिले। गौड़ीय माने श्रीकृष्ण को मूल भाव रे ग्रहण करथिले। गौड़ीय माने रागानुगा भक्ति को साधन मार्ग रे ग्रहण करथिबा कथा दृष्टिगोचर हुए। तेबे जगन्नाथ पाखरे परकिया भाव अपेक्षा स्वकीय भाव प्राधान्य प्रकाश पाइथिबा बेले उत्कलीय माने परकिया भाव प्रकाश बेले श्री जगन्नाथ को राधाकृष्ण जुगल मूर्ति बोली मध्य प्रकाश करथिले। आपण माने देखुचंती पर्याय क्रम रे भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु को दर्शन करिबा पाई भक्त माने श्रीमंदिर को चली। रथ यात्रा एवं किछि दिन है बढ़ी महाप्रभु नीलाद्रि कंदर रे विराजमान करिसेंती। दूर दूरांतर भक्त मान मध्य महाप्रभु को दर्शन करिबा पाई श्रीक्षेत्र को आसुचंती। पवित्र श्रावण मास विशेष भाव रे भगवान शिवंकर आराधना पाई गोटे प्रशस्त काल। सेथि मध्य रे अनेक भक्त मान दूर दूरांतर महाप्रभु को दर्शन करिबा पाई जहा कि श्रीक्षेत्र को आसुचंती। महाप्रभुंकर पवित्र क्षेत्र पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र पुरुषोत्तमाख्य महत क्षेत्रम परम पावनम जत्रास्ति दारवतनु श्री समानुष लीलया जो क्षेत्र रे भगवान स्वयं नारायण महाप्रभु मनुष्य लीला करुछंती विशेष भाव रे जहा कि जदिओ जहा चैतन्य महाप्रभुंकर गोटे अपूर्व प्रकार भक्तिधारा गौड़ीय वैष्णव माने विशेष भाव रे प्रचार प्रसार करुथिले। तथापि पंचसखा जुगरे उत्कलीय वैष्णव मानकर कौनसी गुण रे मध्य कम नथिला। तेबे जाहाउ चैतन्य उत्कलीय मान को आदर करथिबा बेले गौड़ीय वैष्णव मानकर सेमाने आदरणीय होई पार नथिले। तथापि चैतन्य सेमान को प्राधान्य देवा फल रे गौड़ीय माने नीलाचल रे चैतन्य को एकाकी छाड़ी दे वृंदावन को पलायन करथिले। कारण पंचसखा जुगरे विशेष भाव रे चैतन्य मध्य पंचसखा मध्य रे अनेक वैष्णव मान को से तांकर आंतरिक श्रद्धा मध्य थिला। तेणु उत्कलीय पंचसखा कई चैतन्य पंथी नथिले। बलराम दास विष्णु स्वामी संप्रदायर, जगन्नाथ दास अतिबड़ी संप्रदायर, अच्युतानंद निम्बार्क संप्रदायर एवं जसवंत दास माधव संप्रदायर, शिशु अनंत दास रामानंद संप्रदाय अंतर्भुक्त थिले। तेबे जगन्नाथ दास को द्वारा ओडिशा रे एक स्वतंत्र संप्रदायर मूलदुआ पड़िला। से संप्रदाय अति बड़ी संप्रदाय भाव रे नामित हैला। जहा कि उत्कलीय वैष्णव मान मतरे प्रधान वैज्येष्ठ साधक थिले बलराम दास। दर्शक बंधु विशेष भाव रे जेहेतु उत्कलर वैष्णव मान मध्य ज्येष्ठ बलराम दास थिले आमर सेथिपाई कहा जाए अगम्य भाव जाने जशवंत गार कटा जंत्र जाने अनंत आगत नागत अच्युत भणे बलराम दास तत्व बखाणे भक्तिर भाव जाने जगन्नाथ ये पंचसखा ओडिशा महंत। पंचसखा माने ये माने होचंती ओडिशार महंत विशेष भाव रे। सेथिपाई महाप्रभु चैतन्यकर गोटे जो व्यवस्था ता मध्य रे अनेक माने जहाँकि उत्कलीय मानकर सहित चैतन्यकर मध्य गोटे संपर्क थिला। उत्कलीय वैष्णव मानक मध्य प्रधान एवं वैज्येष्ठ साधक थिले बलराम दास। बलराम दास विशेष भाव में 1484 ख्रीष्टाब्द रे कोणार्क निकटस्थ एरबंग ग्राम रे जन्म ग्रहण करथिले बोली तथ्य मिले। बापांको नाम थिला सोमनाथ महापात्र, मातांको नाम थिला मनोमाया बा महामाया। तांकर बापा प्रतापरुद्र देवଙ୍କ शासन समय रे जने मंत्री भाव नियुक्त थिले। दाढ़ेता भक्ति रे कह जाए
बलराम दास श्रीक्षेत्र में बास करते पिलादिन से उदासी थे घरे रही से विभिन्न पुराण शास्त्र अध्ययन करते पारंपरिक शिक्षार तांकर विशेष आग्रह नथिला से सदाबेले संकीर्तन में मत रोथिबारु तांको कई कई मत बलराम दास मध्य कहते से जोगी थिले मनरूपक मत हस्ती को से दमन करते यथार्थ से थिले मत बलराम तांकर साधना पीठ सत्यवादीर छुरियाना वन एवं मध्य तांकर साधना पीठ सत्यवादी रही श्री चैतन्यकर समसामयिक थिले चैतन्यपुरी को आसवा समय को मत बलराम दास पुरी रे बसवास करते से चैतन्य आसवा पूर्वर प्राकृत भाषा रे रामायण रचना करते से रामायण ग्रंथ रे नाम से रखी जगमोहन रामायण जगन्नाथ दास जगन्नाथ कृपारू जगमोहन रामायण रचना कारण जहाँकि जगन्नाथ कृपारू से जगमोहन रामायण रचना करिसेंती बोली कहिसेंती तेणु जाहाउ बलराम दासंकर ये गोटे अपूर्व कृति जगमोहन बोलिए से रामायण एथिरे कवि जे नीलगिरी जगन्नाथ कारण बलराम दास से रामायण को जगन्नाथ महाप्रभुंकर कृपार लिखिथिबारु से सही कथा मध्य कहते जे ये कवि होचंदी स्वयं जगन्नाथ महाप्रभु से हरि मोहर हृदय विजय करिथांती आपणार चरित से आपणे बखाणंती जगमोहन रामायण रे जगन्नाथ को राम बलभद्र को लक्ष्मण सुभद्रा को सीता बोली मध्य दर्शाई दिया जाइछि जहाँकि श्रीराम जानिले मुझे अटे जगन्नाथ सीता सुभद्रा जे बेनी अटंती संजात लक्ष्मण जे बलराम एक संग भंती ये सनक मते तहु देव चली जानते इत्यादि पदमान दृष्टिगोचर होता है तेबे जेहेतु से समय रे रामानुजों परठारु उत्कलीय भक्ति धर्मर प्रथम पर्याय रे राम धर्म प्रवर्तित होइथिला यह होचंती निसंदेह कह जाई पारे एवं श्री चैतन्य आसवा पूर्वर ओडिशा रे राम साहित्य संस्कृतिर प्रसार लाभ करथिला बलराम दास राम भक्ति रे मज्जि जाई रामंकर सुकिया प्रति को आदर करने जगमोहन रामायण रे कृष्ण प्रेम लीलार कीर्तन को उपहास कले से प्रेम भक्ति धर्मर कठोर समालोचना करथिले प्रेम भक्ति तांक पाई संपूर्ण सांकेतिक और जोग साधनार गुह्य प्रणाली भाव में व्यवहृत होइछि कारण विशेष भाव में दर्शक बंधु अनेक सब साधक मानकर अनेक मार्ग सब थाए तेणु लक्ष्यस्थल गोटे थिले मध्य विभिन्न प्रकार मार्ग से प्रदर्शन करिथांती इतिमध्यरे आमे भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर सिंहद्वार रे भक्त मानकर भिड़ भी देखुचे एवं चारिआडे भक्त मानकर गोटे जीवा आसवा लगी केतेक भक्त मध्य दर्शन कर आसिले आउ किछि भक्त भी महाप्रभु को दर्शन करबा पाई श्रीमंदिर को जीवार दृश्य आसुची पतित पावन भगवान श्री जगन्नाथंकर प्रतीकात्मक स्वरूप जहाँ को दर्शन कले विशेष भाव में आमर सकल प्रकार मंगल होता है तेणु से पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथ महाप्रभुंकर लीला निश्चित भाव में महान भगवान श्री श्री जगन्नाथ महाप्रभु पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र रे अनेक लीला प्रभु करुछन्ति तेणु विभिन्न लीला प्रभुंकर चली ता भितरे प्रभु श्री जगन्नाथ कालिया शांते लीला विधृत कलेवर देव मानवे अगोचर माया संसार जार लीला जनाम भव जले भेला
जहाँकर लीला को आमे बा कौन जानिबा से हठयोगी भाव में अवधूत थिबार तांको द्वारा लिखित भाव समुद्र ग्रंथरु जना पड़ुछि कारण होचंती बलराम दास मध्य गोटे समय से हठयोगी भाव में तांकर गोटे तथ्य आसे कविंकर जीवन में गोटे घटनारू यही भाव समुद्र सृष्टि रथयात्रा समय बड़दाण्डे भक्त मानकर प्रबल भिड़ महाप्रभु रथ विजय कले बलराम दास महाप्रभु रथरे विजय करने शुणी धाई आसिले रथ उपर विशेष भाव जेतेबेले बलराम दास अतीव भाव रथ उपर को धाई आसिले देहरे तांकर नारी सहवासर चिन्ह अर्थात बलराम दास कई मध्य सेतेबेले कही थांती से बेश्यासक्त थिले बोली ए कथा मध्य आसे मत बलराम दास रथ उपर को चढ़ी जाई जगन्नाथ को कोलाग्रत करबा पई उद्यत हेबा देखी बारण कले तत्कालीन सेवक माने बलराम दास को सेमाने धक्का देई रथ उपरु तलकू छाड़ीदेले बलराम दास खूब अपमानित बोध कले मनरे तांकर दारुण धक्का लगिला भक्त प्राण रे आलोड़न सृष्टि हला एते निजर होई महाप्रभु शेष रे तांको धक्का देई बाहर करदेले बोली भावी एकाकी होई बांकी मुहाण निकट को चली आसिले कारण जेतेबेले रथरु तांको पेलिकी धक्का मारी छाड़ीदेले अपमान पाई से सेठारु प्रत्यावर्तन करछंती महोदधि कूल जहाको आमे महाम्बोधे स्थिरे कनक रुचिरे नील शिखरे बसन प्रासादांत सहज बलभद्रेन बलिना सुभद्रा मध्यस्थ सकल सुर सेवा बसरदो श्री जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में विशेष भाव रे जहाँकि भगवान श्री श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर जेते सबू थिले सेवक माने से माने सबू अपमान दे छाड़ीदेले शेष पर्यायर बलराम दास अपमानित ही सेठारु प्रत्यावर्तन करिसेंती तेबे एकाकी हुई बांकी मुहाण निकट को चली आसी समुद्र कूल मनरे आवेग तांकर बढ़ीगला कंठ रुद्ध होताए चक्षुरे लोतक आसिला माँ भाव से बड़ भाव विहोल हो बाली रे तीनोटी रथ निर्माण कले ये भक्तर कथा भगवान को भक्त किमिति कौन करिब किमिति पाइब अनेक तरीका अच्छी किए क्यों भाव रे भगवान को पाई थाए क्यों बा अच्छी क्यों मते मो बा जानिबी केमंते सेथिपाई भगवान को अनेक भक्त विभिन्न प्रकार उपाय रे सेमाने मध्य पाइछंती बाली रे तीनोटी रथ तैयारी कले जोग मार्ग रे महाप्रभु को आराधना करी डाकिले देवाधिदेव कोटि ब्रह्मांडर अधीश्वर मणिमा प्रभु को डाकिले प्रभु मध्य भक्तर डाक शुणती हाँ बलराम दासंकर एभली भक्ति भगवान बलराम दास को मध्य छाड़ी नांती तांको भक्ति रे संतोष ही भगवान से बाली रथरे आसी बसिले ए पाखरे महाप्रभुंकर बड़दाण्डरे रथ रही थाए प्रभु रथ छाड़ी बाली रथरे विजय करिवार देखी बलराम दास खुशी होई गाई उठिले हरिए तुम्हें बांधिलु राजा रे हाथे हरि हे तुमते बांधिलु राजार हाथे मुतोते बांधिली मनर गुप्ते नाथ तो बंधा हेलु टिकी कह एबे संतोष होइला मो देह
तेणे बड़दाण्डरे रथ चलिला नहीं। जोठी रथ थिला सेठी अटकी थाए। भक्त सेवक मानकर शत चेष्टा सत्वे अचल महामेरु सचल हो पारे ना। राजा कान को कथा गला। राजा हाथी आनी रथ टाणिबा पाई लगाइले, हेले समस्त चेष्टा विफल हैला। विफल मनोरथ होई से दिन सेठारे रथ रखी जेझा घर को जीए गले। रात्र रे राजा को महाप्रभु स्वप्न रे देखा दे कहले, बलराम दास मोर अंतरंग भक्त, तार सेवक मान रथ उपरू ताको तड़ीदेले। कारण भगवान होचंती अनेक समय स्वप्नादेश होती। तेणु राजा को कहले जे आमर जो सेवक माने से तांको तड़ी देइछंती। अभिमान रे जाई से बाली रथ गठन करी समुद्र कूल रे मते डाकिबारु मु तार भाव रे बंदा होई बाली रथ रे बसिछि। तू यदि पुणी ताकू आनिबु तेबे जाई रथ चलिबो। एभली गोटे संदेश भगवान गजपति तत्कालीन गजपति को देले। एमती अनेक बार मध्य घटी थाए। सकाळ हैला, राजा पार्षद मान को डकई बाली मुहाण को गले। मत बलराम दास को शसन माने आनी रथरे विजय डाकी बसैले एवं भक्त माने हरिबोल हुलहुली देले। कड़ताली रे गगन पवन प्रकंपित हैला। महाप्रभु बाली रथरु आसी बड़दाण्ड रे रथरे विजय करिवारु रथ घर घर नादरे आग को माड़ी चलिला। वास्तव रे ये सब भक्तंकर कथा जेतेबेले आमे आलोचना करे, ये महान कथा। भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र विशेष भाव रे दिव्य प्रेम रे बांधी देले। बलराम दास जगन्नाथ को जोग मार्ग रे दिव्यानंद अनुभूति करथिबा सिद्ध बलराम दास तंकर आचार्यर आवश्यकता किछि नाही ए कथार प्रमाण मिलिला। तथापि एभली भक्त बोध हुए विरल भक्त भारत वर्ष रे। गोटे दिनर कथा, श्रीक्षेत्र रे जगन्नाथ मंदिर शोध है। शोध कहले सब खाली करा जाए। सब भक्त मान को बाहर कर दिया गला। केवल जहा कि जो माने संपृक्त कार्य रे थांती से माने रहिले। ब्राह्मण मान किछि थांती। ब्रह्म विद्या आलोचना रे ब्राह्मण को छड़ा अन्य कार अधिकार नाही। सेथिपाई आउ काहा को रखा गला नाही। मात्र कौतूहल जन्मिला बलराम दासଙ୍କ मनरे। से ब्राह्मण वेशरे रहीगले सेठारे। राजा विजय कले। श्रीमद् भागवत गीता पारायण हैला। पारायण परे ब्राह्मण माने उठी राजा को आशीर्वाद कले। एतिके बेले छद्मवेशी बलराम दास धरा पड़ीगले। हला उठीगला। शूद्र होई ब्रह्म विद्या बलिया शुणिला। हईचई सृष्टि कले ब्राह्मण माने। राजा को उपस्थिति रे एकथा घटिबारु राजा निजे अपमानित हेले। बलराम दासंकर एतादृश आचरण तांको भल लागिला नाही। से बलराम दास को डकई तांकर एपरी आचरण पाई क्रोध प्रकाश कले। बलराम दास तांको उत्तर रे लिखिछंती, ब्रह्म को चिन्हिला लोके ब्रह्म विद्या पाई। भक्तंक निमंते प्रभु श्रीमुखे छंती कही। ब्राह्मण को विद्या ही एकाजे नुहई। भकत को अगोचर अबा किछि काई। एजेबे ब्रह्म विद्या को छंती गोप्य करी। काली देवार्चन बेले कहिबो बाऊ। राजा बलराम को कथारे राजी हेले। बलराम दास से दिन राति रे उजागर रही महाप्रभु को प्रार्थना कले गीता रहस्य बुझिबा पाई। महाप्रभुंकर कृपा हला। कारण भगवान कृपा हेले कौन बा असाध्य हो।
सबु अगम्य कथा जानी ही जीवो, अगम्य कार्य भी साधन हो जीवो। बलराम दास जिते बेले कनिष्ठ भक्त भगवान को समर्पित हेले, राति न पाउनु से मध्य से गीता अनुवाद सारीदेले। वास्तव रे कारण विशेष भाव रे भगवान कर जिते बेले कृपा हुए सबु किछि संभव। परदिन सकाळु राजा बलराम दास को डकैले, राजसभा मध्य बसिला, ब्राह्मण माने उपस्थित रहिले। बलराम दास को गीता शास्त्र बुझाइबा पाई राजा आदेश देले। मत बलराम श्री जगन्नाथ को स्मरण करी समग्र गीता को ओडिया भाषा रे राजसभा बोलीगले प्रांजल भाव रे। सुंदर सरल पदावली रे रचित गीतार अध्यात्म तत्व बखान समस्त मन को मध्य छुईगला। प्राकृत भाषा रे ब्रह्म विद्या रचनार बाट खोलीगला। बलराम जगन्नाथ शरण नहीं गीता रचना कले बोली कही लिखिछंती। तत्क्षणे गीता फेड़ी कहिली चारी, ब्राह्मणे से गीता सुनी चरितार्थ करी, संपूर्ण होइला गीता सुनिले नृपति, ब्राह्मण माने ता सुनी छुईले भूश्रुति। बड़ा सुंदर भाव से गीतार अनुवाद करी गाइले। वास्तव रे एमती अनेक परीक्षा दबा को पड़ी बेले बेले रे साधक मान, कारण बलराम दास एभली जड़े व्यक्ति, एभली जड़े भक्त, महाप्रभुंकर एकनिष्ठ भक्त, अनेक समय रे अनेक परीक्षार मध्य सम्मुखीन होई से उत्तीर्ण मध्य होइचंती। तेणु से परीक्षार अंत हैला नाही। पुणी परीक्षा, पुणी राजसभा मध्य दिनकर घटना। मुक्ति मंडप उपरे वेदांत तत्वर आलोचना चली थाए। विभिन्न तर्क ब्राह्मण पंडित मान मध्य तर्क छिड़िलानी, तर्क मतभेद है, मतभेद विवाद मध्य उपजे। सदाबेले बलराम दास सेठारे छद्मवेश लुचि रही तर्क शुणुथिले। ब्राह्मण मानकर विवाद देखी से आउ संभाली पारलेनी, निजे पार्टी खोलिबेनी बोली भाबुथिले, मध्य पार्टी खोलिबा को बाध्य हेले। तर्कर सरल समाधान सूत्रटी बाहर करी समस्त को चमत्कृत करदेले। समस्त मन को कथाटा पाइला, हेले संदेह घनीभूत हैला ए लोकटी किए। एते साहस करी एठारे आम तर्क शुणी तार समाधान सरल पंथा बाहर करदेला किपरि। दासे धरा पड़िले। शूद्र बलराम दास से सभा मध्य छद्मवेश पाखरे रही सब शुणुथिले। शेष ब्राह्मण माने धिकार कले। कथाटा राजा पाखक गला। राजा क्रोधरे बलराम दास को पचारे, कारण से छद्मवेश पशि जाइछन्ति। वेदांत पढ़दा से परा हसी नृपति पचारिला, तुम्भे तो शूद्र जाति सिना, एड़े अज्ञान मूर्ख किना, प्रणव ब्रह्म विद्या पर तुम्भर ज्ञान कहीं दर। बलराम दास उत्तर देले, महाराज खाली मु नुहे, मु मध्य जहा मुंडरे हाथ लगे देवी से ब्रह्म विद्या कहिबो। राजा बलराम दासंकर उत्तर रे आहुरी रागी गले। तांको बंदी करने को आदेश दे कहले, काली सकाळु तुमर परीक्षा हेबो। राजा मंत्री को कहले, तुम्हें जड़े अपाठुआ लोक काली सकाळु आनी राजसभा उपस्थित करइबो। किपरि बलराम दास ता मुंडरे हाथ देले से ब्रह्म विद्या कहिबो, तार परीक्षा करिबा। कारण बेले बेले एभली सब अनेक साधक मानकु अनेक प्रकार जहाँकि समस्यार समाधान होबाक पड़ी। आपण माने देखिबे
ମୋତେ ଯେ କରେ ଆସ ମୁଁ ତାର କରେ ସର୍ବନାଶ ଶେଷରେ କରେ ମୋର ଦାସ। ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଏଭଳି ଦେବତା ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ କଲେ ସେ ପ୍ରଥମରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଯାହାକି ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି ଏବଂ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ ଦାସ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। ତେଣୁ ରାତି ହେଲା ଏଭଳି ଭାବରେ ବଳରାମ ଦାସ ବନ୍ଦୀଶାଳାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କଇଁ କଇଁ ହୋଇ କାନ୍ଦି ଉଠି କହିଲେ, କାରଣ ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟାର ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ହରି ହେ ତୋତେ ଆଶ୍ରା କରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଲି, ତୋତେ ଆଶ୍ରା କରି ଫଳ ପାଇଲି। ହରି ତୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କଲୁ। ହରି ହେ ନୃପତି ହାତେ ବନ୍ଧାଇଲୁ ମୋତେ। ବଳିଆ ଦାସ ନ ଯାଇ ପରତେ। ହରି ହେ ତୋତେ ଆଣ୍ଟ କରି ଧରି ନଥିଲି। ହେଲେ ଦିନେ ଏବେ ଶାସ୍ତି ପାଇଲି। ହରି ତୁ ଏତେ କର୍ମ କେମ୍ପା କଲୁ। ଦୋଷମ ଥିଲେ ବାରେ ନ ସହିଲୁ। କବିଙ୍କର ଆକୁଳ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସିଂହାସନରେ ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ବନ୍ଦୀଶାଳାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ କହିଲେ, ରାତି ପାଇଲେ ତୁମର ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ସମୟରେ ତୁମେ ଯାହାର ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ରଖିବ ତା ମୁଖରୁ ବେଦାନ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱ ନିଃସୃତ ହେବ। ରାତି ପାଇ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ଭାବରେ ସକାଳ ବି ହେଲା। ରାଜସଭା ବସିଲା। ମଜା ଦେଖିବାକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଗୋଟେ ନିପଟ ଯୋଡ଼ା ମୁକ ଲୋକକୁ ଆଣି ରାଜସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ କରେଇଲେ। ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀଶାଳାରୁ ରାଜସଭାରେ ଆଣି ଉପସ୍ଥିତ ମଧ୍ୟ କରାଗଲା। ରାଜା ବଳରାମ ଦାସଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଲୋକଟି ଅଛି ତା ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବେଦାନ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱ କୁହ। ବଳରାମ ଦାସ ଯୋଡ଼ା ଲୋକର ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ବଳରାମ ଦାସ ଯୋଡ଼ା ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ରଖିବା କ୍ଷଣି ଯୋଡ଼ା ବେଦାନ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାରେ ଲାଗିଲା। ସମସ୍ତେ ଅବାକ ହୋଇଗଲେ। ରାଜା ପରୀକ୍ଷାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କଲେ। ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଥିବାରୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ତାଙ୍କୁ ଶୂଦ୍ରମଣି ଉପାଧିରେ ମଧ୍ୟ ଭୂଷିତ କଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଯେଉଁ ଯୋଡ଼ାକୁ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବଳରାମଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ କରାଇଥିଲେ, ସେ ଜ୍ଞାନୀ ହରିଦାସ ନାମରେ ପରିଚିତ ହୋଇ ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକା ନାମକ ଏକ ପ୍ରାମାଣିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖିଲେ। ପୁରୀର ଯୋଡ଼ା ମଠ ତାଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇ ଏହି ଘଟଣାର ସତ୍ୟତାକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରୁଛି। କାରଣ ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ପୁରୀରେ ଗୋଟିଏ ମଠ ଅଛି, ଯୋଡ଼ା ମଠ, ଯାହା ସେ ଯୋଡ଼ାଟି ମତ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ସାଧନାରେ ତାର ପାଟିରୁ ବେଦାନ୍ତ ସ୍ଫୁରିଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ତା ନାମରେ ଗୋଟିଏ ମଠ ରହିଲା, ଯୋଡ଼ା ମଠ। ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅନେକ ବାର ମଧ୍ୟ ଘଟିଛି। ଆଉ ଦିନକର କଥା ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ମନରେ ଏକ ବାସନା ଜନ୍ମିଲା। ତାଙ୍କର ରଚିତ କାବ୍ୟରେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ, ଏ ନୀଳଗିରି ନିତ୍ୟ ଭୂଇଁ ଅଭେଦ ଅଭିନ୍ନ ଅଟଇ। ଦୀପରୁ ଦୀପ ଲଗାଇଲେ ତେଜ ଏମନ୍ତ ସମତୁଲେ। କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣ ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେହେ। ଗୋପ ମଥୁରା ଦ୍ୱାରାବତୀ ଅଯୋଧ୍ୟା ଶ୍ରୀନୀଳ ମହିଦ୍ରୀ। ଏମାନେ ନିତ୍ୟ ସ୍ଥୂଳ ଜାତ ଅଭିନ୍ନ ନ କହ ପାର୍ଥ। ସେ ଭାବିଲେ, ଜଗନ୍ନାଥ ତ୍ରେତୟାରେ ରାମ ରୂପ ହୋଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଲୀଳା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସେ ଲୀଳାମାନ ରଚନା କରିଥିଲେ, ସେହି ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିବେ। ଭକ୍ତ ମନରେ ବାସନା ଜାଗ୍ରତ ହେବା କ୍ଷଣି ମହାପ୍ରଭୁ ଜାଣିପାରିଲେ ସେ ଭାବଗ୍ରାହୀ। ଭାବ ଉଠିଲେ, ଗୃହୀତ ହେଲା। ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ମନ କଥା ଜାଣିପାରି ସ୍ୱପ୍ନରେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ବଳରାମ ରାତିରେ ଯିବା। ରାତି ପାଇଲା ବେଳକୁ ଫେରି ଆସିବା। ଜଗନ୍ନାଥ ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲିଲେ, ପଛେ ପଛେ ବଳରାମ। ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ରତ୍ନ ଛତିଟିକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରଖି ବଳରାମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଧାଇଁଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ରାମ ଅବତାରରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଲୀଳା କରିଥିଲେ ସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ବୁଝାଇ ବଳରାମଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଲେ। ବଳରାମଙ୍କର ମନ କୁଣ୍ଢେମୋଟ ହୋଇଗଲା। ରାତି ପାହି ପାହି ଆସିବାରୁ ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ଦୁହେଁ ଫେରି ଆସିଲେ। ବଳରାମ ଏପରି ଭୋଳ ହୋଇଗଲେ ଯେ ରତ୍ନ ଛତିଟିକୁ ଆଉ ଯଥାସ୍ଥାନରେ
रखिबाकु तांकर मने पड़िला ना। सेटिकी धरी घर को फेरी आसिले सबु चुपचाप जेपरी किछि घटी नाही। महाप्रभु चुपचाप जाई जेमिति रत्न सिंहासन रे शोइथिले सेपरी शोइगले। राति पाई सकाळ होला, मंगल आलती बढ़िला, अवकाश बढ़िला। दियो विजय हेबा बेलकु रत्न छतिटी खोजा पड़िला, हेले छति नाही। चहल पड़गला जे महाप्रभुंकर रत्न छति चोरी हो जाइछि। बलराम दासंक कानरे से कथा पड़िला। बलराम दास तरतर होई रत्न छतिटी को नहीं देउल भीतर को फेरई देवा को गला बेले तांकु चोर बोली समस्ते भाविले। राजांक पाखकू तांको नियागला। बलराम दास कहले मु छति चोरी करी नि आज्ञा। काली राति रे महाप्रभु संगे अयोध्या बुली गला बेले रत्न छतिटी धरी जाइतिली। फेरिला बेलकु सकाळ होई गला। महाप्रभु चली गले। मु छतिटी यथा स्थान रे रखि पारिनी। आपणकर छतिटी नियंतु। मु जदि चोर होइथांती छति फेरांती बा केमिति। बलराम दासंको कथा सुनी समस्त आश्चर्य हेले। राजा आज्ञारे तांकु छाड़ी दिया गला। से सेठू मुकुली लेखिले बट अवकाश। देवता भक्त प्रिय से वर्ण प्रिय नुहंती। एक कथा प्रमाण देवा पाई बलराम दास लिखिले लक्ष्मी पुराण। थरे माँ लक्ष्मी छद्मवेशरे नगर परिक्रमा करने को जाई सवर्ण मानक घरे पूजार पारंपरिकता को देखिले सिना मात्र श्रद्धा देखिले नाही। नगर शेष से जाई पहुँचले श्रिया चंडालुनी घरे। श्रिया असवर्ण थिला, मात्र तार प्रीति आउ श्रद्धारे माता बांधी होई ता कुटीर रे पूजा ग्रहण कले। बलभद्र लक्ष्मीकर अछुआ जाति को ठारू पूजा ग्रहण कथा सुनी पारी लक्ष्मी ठाकुराणी को मंदिर बासंद कले। कालिया ठाकुर बड़ भाई को कथा उपरे कहि न पारी निजर अति आदरणीय पत्नी को मंदिर को निर्वासित मध्य करिसेंती। माँ लक्ष्मी मंदिर रु चली जावा परे बलभद्र जगन्नाथ दुई भाई लक्ष्मी छड़ा हेले। आउ 60 पौटी भोग रांधि देव बा किए। भोग तो मिलला नाही। भोक विकल रे आउट पाउट होई सेमाने पहुँचले बड़पंडा घरे। अति सुंदर 2 जन ब्राह्मण को देखी बड़पंडा घर माँ शांताणी रोषे घर को पशि जाई अन्न हांडी देखती खाली हांडी। बड़पंडा घरणी मने मने भाविले एइले तो हांडीए भात रांधि थोइथिली, भात गला कुआड़े। घरु बाहरी आसी बलभद्र जगन्नाथ को देखी तांकर क्रोध हैला। लक्ष्मी छड़ा बोली कही तांको गाली देले। बलभद्र जगन्नाथ बड़पंडा घरु गाली शुणी आउ खाइबा कथा भूली पेट आउची आउची आगो को चलिले। किछि बाट गला परे नगर शेष रे श्रिया चंडालुनी घर पड़िला। श्रिया चंडालुनी घरर चाकचक्य देखी बलभद्र कहिले जगन्नाथ एठी भिक्षा मागिबा जे पूरा पेट पूरा खाइबा। जगन्नाथ कहले हाँ भाई घर तो बड़ सुंदर दिशुची, लक्ष्मी ठाकुराणी ताकू दया करिसेंती परा। बलभद्र शुणी रागी जाई कहिले से लक्ष्मी कथा कहना, तारी पाई तो एते दशा, खाइबा कथा चिंता कर। दुहे आगे जाई घर कबाट ठक ठक कलारु जने स्त्री लोक बाहरी आसिले। दुई भाई स्त्री को कहिले आमे ब्राह्मण भिक्षार्थी आमको अन्नदान कर। स्त्री लोक जनक कहला शांते ए तो चंडाल घर, आपण कौन चंडाल घरे अन्न भोजन करिवे? बलभद्र कहले ना से कथा हबनी। टिके भाभी कहले तुमे जदि रोषेई जिनिस जोगाड़ करदेव आमे स्वहस्तर रोषेई करी अन्न भोजन कर। स्त्री लोकटी घर भीतर को फेरी जाई रोषेई जहाँकि रोषेईर समस्त व्यवस्था आनी तांको पाखरे जोगाड़ी देले। दुई भाई रोषेई रे लागी पड़िले। हांडी पानी जोगाड़ करी चुली रे बसाइले। अग्नि लगाइबाकू जेते चेष्टा कले अग्नि लागिलानी, खाली धुआं रे घर द्वार पुरीगला। चेष्टा करी अग्नि लगाई न पारिबारु बलभद्र रागी जाई हांडी को चुली उपरे पिटी देले। लक्ष्मी ठाकुराणी घर कोण रे ए सब देखी मुरुकी मुरुकी हसुतांती। हेले कहिबे कौन कथाटा कौन जना पड़ी बुझिबो। गर्भ खर्ब हेबो केमिति चुपचाप रहिले। एतिकी बेले हांडी बाड़ेवा शब्दटा सुनी स्त्री लोक जनक आसी देखिला बेलकू सबू छतर छाड़ होइची। स्त्री लोकटी को देखी बलभद्र कहले आउ हबनी, जाओ तुम माँ को कह जे से जहाँ देवे आमे खाइबू। स्त्री लोकटी आनंद रे चली जाई लक्ष्मी को कहले लक्ष्मी ठाकुराणी 60 पौटी अन्न व्यंजन खूब शीघ्र प्रस्तुत करी दुई भाई पाखक पठाई देले।
दुई भाई आनंद खाई सारिबा परे जेतेबेले पोड़ पिठा आसिला तांकू देखी सेमाने आश्चर्य हेले। बलभद्र कहले जगा ये तो सबू आम लक्ष्मीर रांधना परी जना पड़ुची। लक्ष्मी कौन एठी अछंती कि तू टिके देखिलु। जगन्नाथ मुरुकी मुरुकी हसी कबाट कोण को जाई देखंती लक्ष्मी लुचिछंती। लक्ष्मी जगन्नाथ को देखी लाजरे मुह पोती देले। एतिकी बेले बलभद्र बाहर थाई कहले हौ जहाँ हबार तो हैला एथरक बड़ देउल को तुमे फेरी आस। तुम कथा रहिला। भक्त जो वर्णर हेउ पछे भक्ति तार बड़ ए कथा मध्य प्रमाणित हैला। एणिकी तुमको जेकोसी जगह को मु बाधा देबिनी। लक्ष्मी कबाट कोणरे बलभद्र को कथा सुनिबा परे जगन्नाथ कहले आउ डेरी कहीं लक्ष्मी ठाकुराणी एथर देउल को विजय करंतु। माँ लक्ष्मी बड़ भाई को संबर्धना जणई जगन्नाथ सहित बड़ देउल को विजय कले। वास्तव रे यही कथा जितेबले आम आलोचना करे ए उत्कलर भगवान जगन्नाथ महाप्रभुंकर अपराकृत लीलार ये होचंती गोटे गोटे पर्व। विशेष भाव रे भक्तिर पराकाष्ठा बढ़िला। भक्त जो जातिर हेले मध्य से जे भगवान कर प्रिय एक कथा प्रमाणित मध्य हैला। से दिन ठारू लक्ष्मीकर परसा महाप्रसाद रे आउ भेदाभेद रहिलानी। ता कैबल्य हैला। शूद्र ठारू ब्राह्मण छड़ई खाइला। जोगी बलराम देह भितरे स्वर्ग मर्त्य पातालर परिकल्पना कले। ब्रह्मांड भूगोल रे पिंड ब्रह्मांड तत्वर अवतारणा कले। अमर कोश गीतारे महाशून्य तत्व रचना कले। विराट गीतारे जीव परमर संपर्क तत्व को जानिले असल भक्ति तत्व भेद मिलिजिव। शरीर मध्य विभिन्न चक्र रे जीव परमर स्थान निरूपण करी नित्य स्थल रे राधाकृष्ण तत्व को अवतारणा कले। गुप्त गीता गुप्त टीकारे मध्य कुंडलिनी रे उत्तरण गति पाई त्रिवेणी कूटस्थान काउरी मंडल अनाहत गोलाहाट बंकुनालर निदर्शन देले। निराकार ब्रह्मशून्य बोली कल्पना कले। जगन्नाथ को आदि भगवान बोली कहिले। चतुर्धा मूर्ति को देह भितर स्थान देले। देह को पवित्र करी आध्यात्मिक साधना रे लगाइबा पाई निर्देश देले। सिद्धांत सहित श्रद्धा मिशिले भक्ति हेबो बोली मध्य कहिले। संन्यास ग्रहण न करी कर्मन्यास करी संसार रे रही परिबो एक कथा मध्य सिखैले। राधा कृष्ण को परक्या भाव रे प्रेमिक प्रेमिका न करी भाई भौणी करी देले। रास लीलार राधा कृष्ण मिलन जोग रूप रे इड़ा पिंगला प्राण पाणर मिलन बोली बताई द्वैत तत्वर सार प्रकाश करिसेंती। बड़ अपूर्व प्रकार कथा। रासस्थली को नित्यस्थली भाव रे वर्णना कले। साकार साधना रे आरंभ करी निराकार को जीवा पाई बाट बतैले। सुंदर भाव रे भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर श्रीक्षेत्र आपण माने देखुचंती। पतित पावन को दर्शन आम करुचे। जय जगन्नाथ टीवी रो विशेष भाव रे विशेष सूचना घरे बसी निज टीवी पर्दारे पुरी प्रत्येक दिन महाप्रभु पतित पावन दर्शन नरेंद्र पुष्करिणी अठनला नीलचक्र बाटमंगला दर्शन चारिद्वार विभिन्न मठ बारवाटी नृसिंह संध्या आलती दक्षिण द्वार हनुमान को संध्या दर्शन आलती महोदधि आलती दर्शन पुरी महाप्रभुंकर वर्ष सारा होता समस्त बाहर दिव्य लीलार सीधा प्रसारण देखंतु केवल जय जगन्नाथ टीवी रे। जय जगन्नाथ टीवी होची सिद्धार्थ टीवी नेटवर्क रो एक चैनल। आउ एक सूचना दर्शक बंधु मानकु सिद्धार्थ भक्ति चैनल रो एबे नुआ ना होची सिद्धार्थ उत्सव। नुआ नुआ भक्तिमूलक कार्यक्रम नुआ नुआ भक्ति गीत देखंतु केवल सिद्धार्थ उत्सव चैनल रे। ये तो आमर सूचना विशेष भाव रे गौड़ीय वैष्णव मान प्रभाव रे राजा अनुगत हेबारु उत्कलीय वैष्णवर मुखा पुरोधा बलराम को श्रीक्षेत्र छाड़ी एरबंगर अवस्थान करने को पड़ा। दासे शेष जीवन पुरी जिलार एरबंग ग्राम रे कटाई थिले।
सेठारे से एक मंदिर निर्माण करी जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा मूर्ति प्रतिष्ठा करी तांको पूजा अर्चना करी प्रसाद सेवन पूर्वक निजर शेष जीवन काल बीतेले तांकर पुरीर विताड़ित कारण स्वरूप कहुई बलराम सदा सर्वदा जगमोहन जगन्नाथ को दर्शन कर लक्ष्मी ठाकुराणी को दर्शन नकरी फेरी आसी लक्ष्मी ठाकुराणी को से मध्य थटा करुथिबारु लक्ष्मी बलराम दास ऊपर असंतुष्ट थिले तांको दर्शन नकरी केवल जगन्नाथ को दर्शन कर फेरी जीवारु तांको मन में आहुरी क्रोध जात होता है। थरे बलराम दास ऊपर खपा हुई कहले बलराम तोर गर्व एते बेसी तू मते दर्शन करने को आसुनाहु एवं जानी था क्षेत्र तोर नाम से क्षेत्र मो नाम रे ता नामित होईछि आ विशेष भाव रे जहाँकि श्रीमंदिर ता मध्य मोर नाम रे नामित तोते तोर कार्य पाई मु अभिशाप दउछि तोर क्षेत्र आउ होई परिबो नाही तेणु तोते क्षेत्र जोग हब नाही। बलराम दास लक्ष्मी का अभिशाप फल रे क्षेत्र रु विताड़ित मध्य होइतिले तांकर शेष समय हेबा जानी तांकर मन जगन्नाथ को दर्शन करबा पाई जेतेबेले उच्छन होला से एरबंग छाड़ी पुरी अभिमुखे यात्रा कले बाटरे समहरा पाट पड़ा सेठारे से एते क्लांत हो पड़े आग को आउ तांकर जीवा को पाद चलिलानी थका मारी बस पड़ी शुई पड़े महाप्रभु जगन्नाथ भक्तर आकुल निवेदन सुनी रही पारे ना समहरा पाट को बलराम को देखा बाहरी पड़े जगन्नाथ बाहरी बारू देवी लक्ष्मी जगन्नाथ को पचारे कुआड़े जाऊछ महाप्रभु कहले बलराम दास को देखा जाऊँ लक्ष्मी मने मने भाविले ठीक होईछि भल होईछि किमिति बलराम दास अच्छी मु ताकू गले टिके देखिबी छिगुले कहबी से मध्य जगन्नाथ संगे बाहर दुहे जाई समहरा पाटरे उपस्थित हैला बेलू बलराम अवश्य हो गले से ठारे लक्ष्मी को नारायण को देखी से कहले ये तो श्रीक्षेत्र यही तो हूँ मुक्तिर क्षेत्र दुई बाहु टेकिन जाचंती शरण जीवन नाम गोटी जगत उदाहरण दास जन कुई देखिले हसंती तेणु से सुरंग अधर दिशंती चक्षु निश्चल करिन थाए चाही भक्तर दुख राशि निवारण पाई प्रकृत रे भक्त भगवान कर लीला को जानिबा एते सहज कथा नुह तेणु सेठी मध्य भगवान को सानिध्य लाभ से करिसंती तेबे जाऊ आम ये कथा को आज ये रखा एवं आमर सीधा प्रचार जारी रहिबो एबे आम कार्यसूची संपर्क में अवगत होगा सहित जहाँकि आमर सीधा प्रसारण जारी रहिबो।